मैंने सुना था दिल्ली में किताबें सस्ती मिलती है, किताबें तो काफी हद तक मतलब 50-60% पायरेटेड बुक्स मिलती है वो, इसीलिए सस्ती मिलती है क्योंकि अब ओरिजिनल बुक है उसका नकली प्रिंट छपवा दो, उसका प्रिंट बेकार होता है। देखो कितना बेकार प्रिंट है इस बुक का, तो प्रिंट बेकार होगा। तो वही बुक ये मेरे को कितने की मिली, 100 रुपए की मिली। और वैसे भी ये बुक अगर इसका रेट देखो 500 रुपए रेट लिखा हुआ है इस बुक का, तो क्या पता ऑनलाइन ये 300 की मिल रही होती, पता नहीं कितने डिस्काउंट पे मिलती। लेकिन फिर भी मैंने खरीदी ये बुक। मैंने देख लिया था प्रिंट बेकार है इस बुक का, लेकिन फिर मेरे को लगा कि यार मन सा कर रहा था इसको पढ़ने का। मुझे लगा ऑनलाइन क्या मंगवाऊंगी, पढ़ लेंगे, जैसा भी प्रिंट है मैं पढ़ लूंगी। ये वाला एक बुक है अक्टूबर जंक्शन। ये दिव्य प्रकाश दुबे अभी के टाइम के ऑथर है, मतलब जो अभी जो मॉडर्न जो टाइम चल रहा है उसके। तो इस टाइप की बुक मैंने इसकी 2-3 किताबें मंगवाई हुई थी, तो मैं सोचा चलो ये इस साल पढ़ के देखते हैं क्या है ना, कुछ रिसेंट का भी पढ़ते हैं। एक ये बुक मैंने पसंद करी है इस साल पढ़ने के लिए, बेटर देन द मूवीज। और ये बुक काफी फेमस है, मैंने इसलिए उठाई है क्योंकि ये बुक का मैंने बहुत ज्यादा नाम सुना है कि लोग कहते हैं अच्छी किताब है, अच्छी किताब है। इस बुक के रिव्यूज अच्छे हैं और ये बुक फेमस भी है। और मतलब इसलिए थोड़ा सा मैंने सोचा चल ये बुक जब मैं पढ़ूंगी, ठीक है। इसके अलावा हाँ मैंने बोला था ना, मैंने इसके भी कुछ पार्ट्स लिए हैं। बिफोर वी से गुड बाय, बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड, किसी ने मुझे ये बुक रिकमेंड करी थी। मतलब ये ना किताबें कुछ ऐसा है जिसके अंदर मेरे को नहीं पता एक्चुअल में इसमें ढंग से क्या है, पर ये जैसे ये वाली जैसे बिफोर द कॉफी गेट्स कोल्ड, मतलब जैसे चाय कॉफी पी रहे हैं, जब कॉफी ठंडी होने के उस बीच टाइम पीरियड के अंदर किताब लिखी हुई है, कुछ ऐसा है। क्या है क्या नहीं, बिफोर वी से गुड बाय, मतलब कुछ अच्छी किताबें हैं, इनको मैंने नाम सुना है। इसकी 4 बुक्स हैं, मेरे पास 4 थी बट अभी मैंने शायद 2 ही निकाली है, देखती हूँ। बाकी 2 मुझे मेरे सामने ही नहीं आई अभी, पता नहीं कहाँ है, ढूंढूंगी। अब ये कहोगे निधि आप ये बुक क्यों पढ़ना चाहते हो, तो देखो ऐसा है, मैंने ये बुक निकाली है, ये नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री है उनके ऊपर लिखी हुई किताब है। तो मुझे पता है इस बुक में इनकी तारीफ ही तारीफें मिलेंगी, है ना, हर कुछ सब कुछ। क्योंकि देखो जिसकी भी बुक पढ़ेंगे उसमें उसका पॉजिटिव पार्ट ही बताया जाएगा, नेगेटिव पार्ट तो छिपा देते हैं। क्योंकि कोई भी हो, मैं ये नहीं कहती इनकी बात है, कोई भी जो हम पढ़ते हैं ना किसी की लाइफ के ऊपर किताबें, तो उसमें हमेशा उनका पॉजिटिव चीजों को बढ़ा चढ़ा के बताया होता है, उनकी नेगेटिव चीजों को हाइड कर दिया जाता है। लेकिन मैं फिर भी ये किताब इसलिए पढ़ना चाहती हूँ क्योंकि देखो मेरे को वैसे ही देखो इतना उनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं है। मैं सच बताऊं, मेरे को हमारे प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी जी, उनके बारे में सिर्फ इतना पता है कि भाई वो प्रधानमंत्री हैं, वो गुजरात के पहले मुख्यमंत्री थे, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री बने और वो 10 साल हो जाएंगे उनको, है ना। तो वो प्रधानमंत्री के पद पे है, बस। इससे ज्यादा मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं जानती क्योंकि मैंने उनके बारे में ना तो कोई न्यूज देखी कभी ज्यादा, ना ही मैंने कभी अब कोई किताब पढ़ी उनके बारे में, या बुक पढ़ी, या पहले के न्यूज़पेपर पढ़ रही हूँ। क्योंकि मैंने नहीं कभी भी मतलब उनकी लाइफ को जानने की कोशिश करी कि उनकी शुरू से आखिरी तक लाइफ क्या है। तो मैंने फिर सोचा कि चलो यार ये भी कर लेते हैं। मैं उनके बारे में थोड़ा, कहते हैं ना कि आप किसी को पसंद करो या ना पसंद करो, लेकिन आप कम से कम उसको पहले पूरी तरह जान लो, उसके बाद एक डिसीजन पे पहुंचो। तो मैंने इसलिए सोचा ये एक बुक पढ़ लेंगे, ठीक है। इसमें उनकी लाइफ जर्नी है, इन कहाँ से आए हैं, कहाँ से गए हैं, मतलब क्या इन्होंने मतलब मुख्यमंत्री कैसे बने गुजरात में, फिर आगे इन्होंने क्या क्या किया देश के लिए। बस यही किताब है, नॉर्मल है, बट मतलब पढ़ लेते हैं यार एक बारी के लिए, तो ठीक है। तो ये बुक मैंने लिया है, एक मैंने ये वाली बुक ली है, ठीक है, ये भी दिव्य प्रकाश दुबे की है। एक ये वाली बुक मैंने ली है, द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली। तो ये बुक मैंने ली है क्योंकि इसमें मैं इस बुक को ना मैं ऐसे खोल के देख रही थी, ऐसी थोड़ा सा मैंने खोला और मुझे ये बुक अच्छी लग रही थी। तो आप देखोगे ना मैं इंग्लिश की और हिंदी की सारी बुक्स पढ़ लेती हूँ, मुझे हिंदी भी पढ़ने में दिक्कत नहीं आती, इंग्लिश में भी। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग की डिग्री है मेरे पास और इंजीनियर हूँ वैसे मैं, बस जॉब नहीं करती, घर पे बैठ गई हूँ क्योंकि हस्बैंड नहीं है। हस्बैंड होते तो मैं जॉब कर रही होती अपनी इंजीनियरिंग की, क्योंकि दिल्ली में रहती थी और हस्बैंड बच्चा होने के बाद तो फिर मैं कर सकती थी। अब मेरे पास कोई पीछे सपोर्ट नहीं है, आप लोग जानो ना, क्योंकि सपोर्ट सिस्टम क्या, अकेले रह रही हूँ, बच्चा पीछे कौन संभालेगा, नौकरी पे चली गई तो इस वजह से मैं घर पे बैठी हूँ। डिसिप्लिन इज
डेस्टिनी नाम से बुक है, ये भी अच्छी लग रही थी मुझे, ऐसे इसका कवर अच्छा लगा तो मैंने सोचा चलो ये भी पढ़ के देखते हैं। वैसे मैं ऑलरेडी बहुत डिसिप्लिन हूँ अपनी लाइफ में, मुझे लगता नहीं डिसिप्लिन के टॉपिक पे मुझे कोई किताब पढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप लोगों ने मेरा डिसिप्लिन देखा है, यूट्यूब पे भी देखा है कि मतलब 5 साल से मैं कितनी डिसिप्लिन होके काम कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे कुछ चीजें हैं अपनी लाइफ की जिसमें डिसिप्लिन लेकर आना है, वो है हेल्थ, है ना, एक्सरसाइज करना, वेट लॉस करना, तो उसमें भी डिसिप्लिन चाहिए, डेली कंटिन्यू करना है। तो मैंने सोचा ये अभी जैसे मैं वेट लॉस करने की मेरी जर्नी चल रही है, तो ये बुक मेरे लिए अच्छी रहेगी पढ़ने में, क्योंकि इससे मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा कि मेरे को वेट लॉस करना है। ठीक है, उसके अलावा ये वाली बुक है, मैं सस्पेंस वाली बुक देखो मैंने ज्यादा ली है ना, नन ऑफ दिस इज ट्रू नाम से है, तो सस्पेंस से रिलेटेड बुक्स पढ़ने में थोड़ा मजा आता है। मतलब थोड़ा सा एक किताब ऐसी होती है जो सस्पेंस वाली होती है ना, वो आपको थोड़ा सा बांधे रखती है बुक्स के साथ, वो आपको ऐसे लगा रहता है आगे क्या होगा, चल पढ़ते हैं आगे क्या होगा। तो इसीलिए मुझे सस्पेंस थ्रिलर टाइप की बुक्स भी अच्छी लगती हैं, तो ये इसीलिए मैंने ये वाली बुक चूज करी है, मैंने अपने मूड के हिसाब से पसंद करी है। एक ये किताब है, ये किताब मैंने आई थिंक कई बार पढ़ने की कोशिश करी है, कई बार सोचा है पढ़ने का और थोड़ी बहुत पढ़ी है हर बार और छोड़ दिया, पता नहीं क्यों। तो इस बार मैंने सोचा कि इस बुक को मैं खत्म करके ही मानूंगी, दम लूंगी इस बुक को। तो ये बुक है एक, आप देख लीजिए। ठीक है, अब वेट लॉस कर रही हूँ तो वेट लॉस के ऊपर भी कुछ किताबें हैं जो मैंने पसंद करी है कि मैं इस साल पढ़ूंगी। एक ये निधि उपाध्याय की आई हियर यू, ये पता है प्रेग्नेंट लेडी की स्टोरी है, मतलब प्रेग्नेंट लेडी है, उसके पेट में बच्चा है कुछ महीनों का, और उसका जो पति है वो अच्छा नहीं है, और फिर वो उसका बच्चा अपनी माँ से पेट में बात कर रहा है, मतलब वो सब कुछ देख रहा है। हियर यू का मतलब उसकी माँ के साथ प्रेगनेंसी में क्या हो रहा है, उसका बच्चा सुन रहा है सारी बातें पेट में। तो वो सुनते 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 ना, वो बच्चा अपने आप से अपनी माँ से बोलने लग जाता है, सारी चीजें सवाल जवाब करने लग जाता है। तो उस टॉपिक पे ये मतलब बुक है, तो मैंने सोचा चलो पढ़ेंगे, इंटरेस्टिंग लग रही थी। ये बुक मैंने 100 पेज पढ़े थे एक बार, फिर छोड़ दी। मैं फिर भी वेट लॉस के ऊपर है, मैंने कहा पढ़ेंगे, वेट लॉस करना है तो कुछ किताबें तो पढ़े वेट लॉस के ऊपर। ठीक है, ये किताब मुझे अच्छी लग रही थी। ये भी एक उपन्यास है, देखो चरित्रहीन नाम से, ये एक स्टोरी बुक है पूरी की पूरी। तो मैंने इस टाइप की बुक मैंने ये भी पसंद करी, अच्छा है ना, इसका कवर भी देखो कितना सुंदर सा है। तो ये बुक भी मैंने सोचा चलो देखेंगे हम। इसके अलावा एक ये बुक है, देखो प्रेमचंद की कुछ किताबें जो मैंने पसंद करी हैं। एक ये बुक मैंने सोचा है कि मैं इस साल, देखो अगर मैं इतनी सारी किताबें पढ़ूंगी तो मैं सेम पर्सन नहीं रहूंगी जैसी मैं अभी हूँ। कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज हर इंसान के दिमाग में अंदर आते हैं जब आप किताबों से जुड़ते हो, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ूंगी तो मेरा दिमाग खुलेगा, मेरी पुरानी जो बातें हैं नेगेटिविटी मेरी दिमाग से थोड़ी कम हो जाएंगी, और अच्छी अच्छी चीजें से आप जुड़ते हो तो वो आपकी हेल्थ, दिमाग के लिए भी अच्छा है, हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है कि आप किताबें पढ़ो। तो ये बुक है प्लेसबो नाम से। इस बुक का मुझे थोड़ा थीम पता है। ये बुक कहता है कि जैसा आप माइंड में सोचते हो ना, वैसा ही आपको मतलब मॉडर्न मतलब इलाज होता है। प्लेसबो का मतलब ये होता है, कई बार डॉक्टर क्या करते हैं, आपको कोई बीमारी नहीं होती, कोई पेशेंट आ जाए कि डॉक्टर के पास कि हमें ये बीमारी है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको कुछ भी दवाई दे देगा बेसिक, मतलब वो दवाई होगी ही नहीं एक्चुअल में। जैसे कई बार वो क्या होती है, चीनी की गोलियां होती है इस तरीके से, और जब हम मरीज को चीनी की गोली भी देते हैं ना खाने को, तो पेशेंट फिर भी ठीक हो जाता है उन दवाई को खा के भी, क्योंकि पेशेंट के मन में ये विश्वास होता है कि मैं डॉक्टर के गया हूँ, डॉक्टर ने मुझे दवाई दी, अब मैं ठीक हो जाऊंगा। तो वो विश्वास उसको ठीक कर देता है, चाहे वो दवाई नहीं होगी फिर भी। तो इस चीज से ही पता चलता है कि प्लेसबो का मतलब हमारे दिमाग में, हमारे विश्वास का हमारे ऊपर, हमारे शरीर पे क्या फर्क पड़ता है। तो मैं कहा ये बुक एक बार पढ़ते हैं, अच्छी लग रही थी, काफी टाइम पहले खरीदी थी। एक ही है, 1 साल के अंदर पढ़ूंगी ये किताबें, ये भी प्रेमचंद की है। एक आगे फिर से हमारे आचार्य प्रसाद जी। हाँ, मैंने मेरे ख्याल से 4 निकाल ली ना मैंने, दैट 4 निकाल ली, टेल्स फ्रॉम द कैफे। ये देखो ये है, तो ये कुछ किताबें जो मैंने लगा रखी थी अच्छे से, सारी की सारी फैल गई है, देखो अभी, है ना। तो देख लो, बात करने लगती हूँ, बोलने लगती हूँ, तो वीडियो देखो कितनी लंबी, थोड़ी सी बातों में इतनी लंबी हो जाती है। जब बातें करने लगती हूँ ना तो वीडियो मेरी लंबी हो जाती है। ध्यान, इसको अच्छे से ओढ़ ले बेटा, ठीक है, पाँव ढक ले, मच्छर काटेगा वरना। तो मैं कह रही थी बातें करती हूँ तो मेरी वीडियो कितनी जल्दी लंबी हो जाती है, 20-20 मिनट की, 22-22 मिनट की। और जब मैं व्लॉग्स बनाती हूँ ना, व्लॉगिंग करती हूँ, तो मैं 15 मिनट का ब्लॉग बनाने में भी मेरा 4-5 घंटे लग जाते हैं। मैं सोचती हूँ ये डालूं, ये ना डालूं, ऐसे बोलूं, ऐसे ना करूं,
और मैं सच्ची बोलूं, लोगों को यही पसंद है। मैं शुरू से ना, लोगों को मेरी व्लॉगिंग से ज्यादा ना, मैं आप लोगों से फेस टू फेस बात करती थी ना, यही लोगों को ज्यादा पसंद था शुरू से। फिर भी मैं व्लॉगिंग करने लग गई थी। तो चलो जी, इस वीडियो का मैं यही एंड करती हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ। अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव।